फाइनली दोस्तों, किया ने इंडिया में अपनी बोनी कराने वाली गाड़ी सेल्टॉस का फेस लिफ्ट, यहाँ कहेगी फेस डाउन, बात तो सही है। मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जो करना जरूरी भी था, नहीं तो ये सेगमेंट सेल्टॉस के हाथ से निकल जाता। क्योंकि अपने देसी योद्धा टाटा और महिंद्रा ऐसी ऐसी गाड़ियों को लॉन्च कर रहे हैं जो कोरियंस ने कभी सोचा नहीं था। जो मैं अभी करके दिखाऊंगा ना, सोचा नहीं होगा किसी ने। पर 2019 में सेल्टॉस ने जब इंडिया में एंट्री मारी, उस टाइम इस गाड़ी की सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो था इसका दमदार डिजाइन, जो आते ही हम इंडियंस को लुभा गया और सेल्टॉस को इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग एसयूवी का दावेदार बना गया। पर पिछले कुछ सालों में शायद इन साउथ कोरियन ब्रांड्स ने किसी बेवड़े को कार का डिजाइन करने का काम सौंप रखा है, जो पुरानी गाड़ियों के डिजाइन की वाट तो लगा ही रहा है और नई कारें ऐसे डिजाइन कर रहा है जैसे पावर रेंजर के कैरेक्टर हो। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है Hyundai। इन्होंने इंडिया की मोस्ट ब्यूटीफुल दिखने वाली सेडान ओल्ड वर्ना की ऐसी वाट लगाई उसका फेसलिफ्ट लॉन्च करके कि क्या ही बोले। और किया ने तो एक कदम आगे निकलकर साइरोस जैसी बवासीर को लॉन्च करके कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। लेकिन थोड़ा भरोसा था कि सेल्टॉस फेसलिफ्ट 2025 के साथ ऐसा अन्याय नहीं करेगा, बट किया ने थोड़ा बहुत तो कर ही दिया। ये गाड़ी फिर से इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट लुकिंग गाड़ी हो सकती थी, यहाँ तक कि सियरा के लुक्स को भी टक्कर दे सकती थी। झूठ पे झूठ। पर इन्होंने साइड में ये बड़े से नानचाक जैसे DRL देके पूरे फ्रंट लुक का गुड़ गोबर कर दिया। तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? सेम वैसे ही जैसे महिंद्रा ने XUV 3XO में देके किया। मुझे क्यों तोड़ा? अच्छा खासा इन्होंने इस गाड़ी में बढ़िया सी ग्रिल डिजाइन की हुई है, जो सही में बहुत बढ़िया लग रही है आइस क्यूब हेडलैम्प्स के साथ। इसमें इनको ये लंबे से DRL ना देके थोड़ा XEV9E जैसे DRL देने चाहिए थे और ग्रिल को थोड़ा और ब्रॉड करना चाहिए था, जिससे गाड़ी को बल्की और एग्रेसिव लुक मिलता। पर अब तो सियरा ने पूरा खेत ही चुग लिया है, स्पेशली फ्रंट लुक्स के मामले में। एंड क्योंकि इस बार गाड़ी को पुरानी सेल्टॉस से थोड़ा लंबा और चौड़ा किया गया है, साथ ही व्हील बेस भी बढ़ा दिया गया है, तो इसका साइड स्टांस काफी सही निकल के आ रहा है। इसमें ये साइड क्लैडिंग भी बढ़िया साथ दे रही है और गाड़ी साइड से अच्छी भी लग रही है। वो तो भगवान का शुक्र है कि साइड लुक डिजाइन करते हुए इन्हें साइरोस का ख्याल नहीं आया, नहीं तो इसका भी सत्यानाश तय था। अब इन्होंने इसकी लेंथ को पुरानी वाली से 95 mm ज्यादा कर दिया है, जिससे कि इसकी लेंथ अब 4460 mm हो चुकी है। वहीं विड्थ को 30 mm ज्यादा कर दिया है, जिससे कि अब इसकी चौड़ाई 1830 mm हो चुकी है। और व्हील बेस को भी 80 mm ज्यादा करके अब 2690 mm कर दिया है। लेकिन हाइट में कोई चेंज नहीं किया गया है, वो पहले की तरह 1645 mm ही है। लेकिन बैक साइड में इन्होंने फिर वही बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट दे रखी है, जो वीडियो में शायद आपको बुरी लगे, बट सरप्राइजिंगली रियल में ये आंखों को नहीं खटकती है। और ओवरऑल ये लाइट्स गाड़ी का बैक लुक सही से एनहांस भी कर पा रही है। 100 बात की एक बात, देखने में बढ़िया लग रही है। दोस्तों, पुरानी सेल्टॉस जहाँ K2 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड थी, वहीं इस बार सेल्टॉस एक मॉडर्न K3 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जो K2 प्लेटफॉर्म से हैवियर है, जिसमें इन्होंने हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज किया है, जिसको ओवरऑल क्रैश प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करता है। साथ ही इनके फ्यूचर में आने वाले पावर ट्रेन्स जैसे कि हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक कारों के लिए भी ये कॉम्पिटेबल है। एंड किया वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि ये फेसलिफ्ट पुरानी सेल्टॉस से ज्यादा सेफर होगा। क्या ये तो क्रैश टेस्ट पे ही पता चलेगा, बस अब इसका रोडों पे ऐसा हाल ना हो, बाकी तो सब ठीक है। वहीं इस फेसलिफ्ट में सेफ्टी फीचर की बात करें तो पहले के मुकाबले थोड़ा एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर किया ने इसमें दे दिए हैं, जैसे 6 एयर बैग्स जो पहले केवल टॉप वेरिएंट में मिलते थे। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं विद ऑटो होल्ड फीचर के साथ, जो कि पहले वाली में नहीं थे। चारों पहियों पर स्टैंडर्ड डिस्क ब्रेक मिलते हैं विद TPMS, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। पहले वाली सेल्टॉस में केवल फ्रंट एंड बैक पार्किंग सेंसर्स मिलते थे, वहीं अब साइड में भी पार्किंग सेंसर दे दिए हैं, मतलब सेंसर की कोई कमी नहीं है। रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट दिया गया है, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल, रोल ओवर सेंसर भी दिए हैं, जो हाई स्पीड पे कार को पलटने से बचाएंगे। तो ये सारे फीचर्स अब किया ने स्टैंडर्ड दे दिए हैं, यानी बेस से लेके टॉप तक सब में अभी अवेलेबल होंगे। वहीं एडास में भी अब कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट विद डायरेक्ट ऑन कमिंग एंड जंक्शन टर्निंग। मतलब कि अचानक से अगर कोई गाड़ी या आदमी आपके सामने से या फिर टर्न लेते हुए साइड से आता है, तो ये इंस्टेंट ब्रेक ले लेगी या फिर ऑटोमेटिक टर्न ले लेगी। पर कभी कभी ये सेफ्टी फीचर कम और अनसेफ्टी फीचर ज्यादा बन जाता है। और भी फीचर्स हैं, जैसे कि लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट, रिवर्स पार्किंग कोलिजन असिस्ट, 360 प्लस ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, ये सारे एडास फीचर्स इसमें आपको अब एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। वही अगर हम इसके इंटीरियर में देखें तो पहले वाली के मुकाबले देखने में काफी प्रीमियम सा लगता है, और वही डिजाइन वाली हरकत इन्होंने यहाँ पर भी कर दी। स्टीयरिंग का डिजाइन इतना गंदा दे रखा है कि बिल्कुल वाहियात, ऐसा लग रहा है जैसे किसी टॉय कार का हैंडल हो। मजाक उड़ाओगे?
मतलब पहले वाला ही इतना सही था वही दे देते, इतना गंदा एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। पता नहीं शायद किसी को पसंद भी आए, पर मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो पहले आपको एक छोटी सी स्क्रीन मिलती थी जो कि टॉप वेरिएंट में थोड़ी बड़ी हो जाती थी, लेकिन अब आपको बेस वेरिएंट से ही 12 इंच की MID मिलने वाली है। और अगर आप हायर वेरिएंट्स लेते हो तो आपको 12.3 इंच की HDMI मिलने वाली है। और पहले जो 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन टॉप वेरिएंट में मिलती थी, अब वो आपको 10.25 इंच की स्क्रीन बेस वेरिएंट से ही मिलना चालू हो जाती है। और अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो तो आपको 12.3 इंच की HD इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है। इन दोनों स्क्रीन के अलावा इन दोनों के बीच में आपको एक तीसरी आंख भी मिलती है। क्या बोला तूने? यानी कि 5 इंच की एक और स्क्रीन। इससे आप गाड़ी का क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हो। और ये तीनों स्क्रीन मिलकर एक छलावा बनाते हैं जिसको किया वाले ट्रिनिटी पैनोरामिक डिस्प्ले कह के बुलाते हैं। मतलब कहने को ट्रिपल डिस्प्ले है, लेकिन पूरे डैशबोर्ड को ये कवर नहीं करती है। जैसे कि सियरा में पूरी टीवी ही मिल जाती है। यहाँ लोगों का स्क्रीन टाइम वैसे ही इतना बढ़ चुका है, एक कार ही थी जिसमें लोग आराम से बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते थे, लेकिन यहाँ भी अब डिस्प्ले का साइज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस ट्रिनिटी डिस्प्ले की एग्जैक्ट साइज की बात करें तो पूरा डिस्प्ले तीनों को मिलाकर 30 इंच का है। बाकी गाड़ी के एर्गोनॉमिक्स भी ठीक ठाक ही हैं, पर ये जो इन्होंने क्लाइमेट कंट्रोल टच दिया है वो भी एक बेढंगी सी जगह पे, ये पक्का एक्सीडेंट करवाएगा। बाकी और फीचर्स की बात करें तो फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, 10 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स विद मेमोरी फंक्शंस, एम्बिएंट लाइटिंग 64 कलर ऑप्शन के साथ, लंबर एडजस्टमेंट, 8 स्पीकर बोस साउंड सिस्टम, रियर सनशेड कर्टेन्स, रिक्लाइनिंग रियर सीट्स और भी बहुत कुछ। अरे बस कर भाई। इसके बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अबे साले। हाँ, पर हेड्स अप डिस्प्ले इसमें से उड़ा दी गई है जो पहले आया करती थी। डैशबोर्ड का कलर कॉम्बिनेशन ठीक ठाक ही लग रहा है, पर ये सीट्स ड्यूल टोन में थोड़ी सी ऑड लग रही है। एक ही कलर दे देते तो ठीक रहता। और क्योंकि इस बार साइज और व्हील बेस बढ़ गया है तो अंदर स्पेस की भी कोई कमी नहीं है। 3 आदमी आराम से बैठ जाएंगे। हाँ, सियरा जितना खुला खुला तो नहीं मिलने वाला, पर कमी भी महसूस नहीं होगी। इसके अलावा बाहर आपको हिडन रेयर वाइपर मिल जाता है। ये आजकल ट्रेंड बनता जा रहा है धीरे धीरे। फ्लश डोर हैंडल्स, लेकिन ये सेंसर बेस्ड है। जैसे आप गाड़ी के पास जाओगे तो ये अपने आप बाहर आ जाएंगे। और साथ ही में इसमें और फंक्शंस ऐड किए गए हैं, जैसे सिर्फ सीट के लिए मेमोरी और वेलकम फंक्शन नहीं है, बल्कि जो ORVMs हैं वो भी आपकी सेटिंग के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन ले लेते हैं। यानी ORVMs भी मेमोरी फंक्शंस वाले हैं। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आपको इस गाड़ी में पहले भी मिलती थी, लेकिन अब आपको इसमें ज्यादा फीचर्स मिलने लगे हैं। 91 कनेक्टेड कार फीचर्स OT अपडेट्स के साथ। इसके अलावा इसमें आपको ऑटो रिवर्स ORVM मिलता है, यानी जैसे ही आप बैक गियर डालते हो तो आपके साइड मिरर्स ऑटोमेटिकली डाउन हो जाते हैं ताकि आपको पीछे का सही से दिख सके। तो बस दोस्तों, यही वो सभी मेन फीचर्स हैं जो आपको सेल्टोस फेसलिफ्ट में मिलने वाले हैं। बाकी इसमें आपको 10 कलर ऑप्शंस मिलते हैं सिंगल टोन के, और 2 कलर ऑप्शंस मिलते हैं ड्यूल टोन के। ड्यूल टोन में आपको सिर्फ रेड और व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन मिलता है ब्लैक के साथ में। बाकी सिंगल टोन में आपको 4 नए कलर ऑप्शंस मिलने लगे हैं, मैग्मा रेड, मॉर्निंग हैच, फ्रॉस्ट ब्लू और आइवरी सिल्वर ग्लास। पर इनका ये रेड मैग्मा इस कार के साथ कुछ जम नहीं रहा है। मुझे पर्सनली आइवरी ग्रे ज्यादा बढ़िया लग रहा है इस कार में। बाकी गाड़ी के शूज की बात करें, माने टायर्स, वो इसमें 16 इंच लोअर वेरिएंट्स के लिए, 17 इंच मिड वेरिएंट्स के लिए और 18 इंच टॉप वेरिएंट्स के लिए। जबकि 18 इंच मिड और टॉप वेरिएंट्स के लिए देते तो सही रहता, और 17 इंच लोअर वेरिएंट्स के लिए बढ़िया था। जब गाड़ी का साइज बढ़ा दिया है तो 16 इंच देने का कोई सेंस ही नहीं बनता था। और अलॉयज तो इन्होंने किसी लोहार से डिजाइन करवा रखे हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। गाड़ी के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं कर रहे हैं ये वाले अलॉयज। इससे बढ़िया तो पुराने वाले ही थे। पता नहीं क्यों ये ट्रेंड आ गया है कि हर चीज में इलेक्ट्रिक कार का टच डालना है, वही अलॉयज के साथ कर रखा है इन्होंने। बाकी रही बात, जब आप कहीं जाओगे तो ये कितना सामान झेल पाएगी, तो इसके लिए इसमें बूट स्पेस बढ़ा दिया है। पहले जहाँ 433 लीटर मिलता था, वहीं अब इसमें 447 लीटर कर दिया है। और जब कहीं जाओगे तो गाड़ी को खाना भी खिलाना पड़ेगा। लेकिन अब एक चेंज है, जहाँ पहले सब वेरिएंट्स में 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता था, वहीं अब सिर्फ टर्बो चार्ज में ही 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा। और बाकी सभी इंजन ऑप्शंस में आपको सिर्फ 47 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है। बाकी किसी भी इंजन और ट्रांसमिशन में कोई भी चेंज नहीं है, सब पहले वाला ही तामझाम इसमें दे रखा है। हाँ, पर जैसे पुरानी वाली सेल्टोस का वेरिएंट लाइनअप काफी लिमिटेड था। हर किसी वेरिएंट में आपको हर कोई ट्रांसमिशन या इंजन ऑप्शन नहीं मिल पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी इंजन और कोई भी ट्रांसमिशन लेना चाहते हो तो आपको लगभग हर किसी वेरिएंट में वो मिल जाएगा। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी भी मिल रही है, जो पहले आप 5 साल तक एक्सटेंड करवा सकते थे, लेकिन अब आप इसको 7 साल तक एक्सटेंड करवा सकते हो। साथ ही में आपको 3 साल का RSA भी फ्री मिलता है। तो साहब, ये तो रही इस नई फेसलिफ्ट की पूरी कहानी। इसे लेने के लिए अभी आपको जनवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बुकिंग इसकी चालू हो चुकी है।
25,000 देके आप इसकी बुकिंग करवा सकते हो। बाकी प्राइजेस अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए हैं, वो 2 जनवरी को डिस्क्लोज होंगे। हाँ, ये सियरा से नीचे अपने प्राइस रख पाएंगे तो फिर कहीं थोड़ा बहुत ये सियरा से कम्पीट भी कर पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए, क्योंकि सियरा की सेफ्टी रेटिंग और नया पेट्रोल इंजन बहुत मेजर रोल निभाने वाला है इस सेगमेंट पे इस टाइम में। और सियरा ने पहले ही दिन 70,000 की बुकिंग भी ले ली है, तो प्राइस तो इनको झक मार के कम करना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्लीज सबर कराए सर वॉट एवर।